रुख करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर का। थोड़ी देर पहले ही ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सेना ने देश का मस्तक ऊंचा किया है। भारत की सेना ने आतंक के आकाओं को मुंहतोड़ जवाब दिया है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा है कि हमने पवन सुत हनुमान के आदर्शों को मानते हुए सिर्फ उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे लोगों को मारा है। हमने आतंकियों के कैंप तबाह कर दिए हैं, लेकिन किसी भी सिविलियन या फिर मिलिट्री कैंप को टारगेट नहीं किया गया। आपको बता दें कि 9 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर एयर स्ट्राइक कर उन आतंकी यानी कि टेरर कैंप्स को ध्वस्त कर दिया गया है। रक्षा मंत्री भी इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए कि कोई भी ऐसा एरिया नहीं था जहां पर सिविलियंस थे या कोई भी पाकिस्तानी मिलिट्री कैंप नहीं था जहां पर एयर स्ट्राइक की गई। वो इलाके जहां पर टेरर कैंप्स चलाए जा रहे थे उन्हीं को ध्वस्त किया गया है। ऐसे 9 टेरर कैंप्स थे जिसको एयर स्ट्राइक के जरिए बर्बाद करने का काम भारतीय सेना की तरफ से किया गया है। इससे पहले कैबिनेट की बैठक भी हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को एयर स्ट्राइक के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे सेना ने बिना किसी गलती के इस ऑपरेशन को मुकाम तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री ने सेना की तारीफ करते हुए कहा कि ये पूरे देश के लिए गौरव का पल है। मंत्रियों ने यह भी कहा है कि पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बॉर्डर पर जाकर हालातों का जायजा लेने के निर्देश भी दे दिए हैं, क्योंकि बॉर्डर इलाकों में इस वक्त चौकसी बढ़ा दी गई है। वहां पर खतरा ज्यादा है और ऐसे में रक्षा मंत्री खुद वहां पर जाकर मॉनिटरिंग करते हुए नजर आएंगे। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की है। तस्वीर उसी वक्त की है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर उन्हें सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी जानकारी दी है। ये बताया है कि किस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया गया है और आतंक के खिलाफ ये बड़ा ऑपरेशन अपने मुकाम तक पहुंचाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। कल सुबह 11 बजे का समय मुकर्रर किया गया है जब सर्वदलीय बैठक होगी। इस बैठक में सभी दलों को एयर स्ट्राइक की जानकारी दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अमित शाह, किरण रिजिजू इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा विपक्ष के कई नेता भी इस सर्वदलीय बैठक में पहुंचेंगे। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी बैठक हुई है। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि हम जाबाज सैनिकों को सलाम करते हैं। आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई में कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार के साथ खड़ी है। तो वहीं राहुल गांधी ने भी कहा कि भारतीय सेना को हमारा पूरा सपोर्ट है। हम सेना के शौर्य को सलाम करते हैं। तो इससे पहले से भी इस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे थे जहां पर विपक्षी नेता सरकार के साथ खड़े होने की बात कर रहे थे और ऐसे में कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी यही बात निकलकर सामने आई। वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर पर एनएसए अजीत डोभाल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अजीत डोभाल ने ब्रिटेन, अमेरिका के एनएसए से बात की है। इसके अलावा यूएई, सऊदी अरब, जापान, रूस के एनएसए से भी डोभाल ने बात की है और एयर स्ट्राइक के बारे में जानकारी दी गई है। यूएनएससी के सदस्यों के साथ भी ये जानकारी साझा की गई है। यूएनएससी के सदस्यों को एमईए यानी कि गृह मंत्रालय की तरफ से एक ब्रीफ दिया गया है। विदेशी राजनयिकों को भी जानकारी दी गई है इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं, ये बताया गया है। ये भी बताया गया कि कौन कौन से आतंकी ठिकाने थे और यहाँ पर किन बड़े आतंकी आकाओं के ठिकाने बने हुए थे और यहीं से टेरर की ट्रेनिंग लोगों को दी जाती थी। कल देर रात भारत ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। इस एयर स्ट्राइक में आतंकियों के जो 9 ठिकाने थे उन्हें मिसाइल के जरिए खत्म किया गया है। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। ऑपरेशन रात 1:05 से शुरू होकर 1:30 यानी कि 25 मिनट तक चला है। ऑपरेशन के तुरंत बाद इंडियन आर्मी की ओर से एक ट्वीट किया गया और इस ट्वीट में बाकायदा ऑपरेशन सिंदूर को इंट्रोड्यूस किया गया और लिखा गया, न्याय पूरा हुआ। सेना ने जिन आतंकी कैंपों को उड़ाया है उसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने शामिल हैं। इसके अलावा पीओके के अंदर 5 और पाकिस्तान के अंदर 4 आतंकी कैंप्स को ध्वस्त किया गया है। इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की भी जानकारी सामने आई है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके के मुजफ्फराबाद में सईदना बिलाल कैंप, सवाई नाला कैंप को उड़ा दिया गया है। कोटली में मस्कर राहिल शहीद और मरकज अब्बास कैंप को तबाह किया गया है। बनाना की बात करें तो यहाँ पर मरकज अहले हदीस कैंप को ध्वस्त किया गया है। तो वहीं पाकिस्तान के बहावलपुर में जहां पर एक बड़ा
टेरर कैंप बनाया गया था। जैश के आतंकियों का ये ठिकाना, जहां पर मरकज शुबान अल्लाह और मुद्रिके में लश्कर के मरकज तैयबा, तेरा कला में जैश के सर्जल, सियालकोट में हिजबुल के मामूना जोया कैंप को भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक कर धुआं कर दिया है। जैश ए मोहम्मद के 4, लश्कर तैयबा के 3, हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकाने इस एयर स्ट्राइक में ध्वस्त हो गए हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अजहर मसूद और हाफिज सईद के ठिकानों पर भी एयर स्ट्राइक की गई है। आतंक के दोनों आकाओं के जो टेरर कैंप थे वहां पर भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि ये कैंप पूरी तरीके से तहस नहस हो गए हैं। पाकिस्तान ने 24 मिसाइल हमलों की बात को कबूल कर लिया है। पाकिस्तान ने स्ट्राइक में 26 लोगों की मौत की जानकारी भी दी है और इस बात को स्वीकारा है कि लोगों की मौत हुई है। जैश के अड्डे पर 13 लोग मारे गए हैं, पाकिस्तानी आर्मी ये बता रही है। जैश के बहावलपुर हेडक्वार्टर में सबसे ज्यादा तबाही मची है। जैश सरगना मसूद अजहर के ठिकाने पूरी तरीके से तहस नहस हो गए। सबसे ज्यादा आतंकी बहावलपुर में मारे गए हैं और बहावलपुर इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा टेरर ट्रेनिंग दी जाती थी। टेरर कैंप्स यहां पर थे और कई हथियारों को यहां पर जमा करके रखा गया था। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी इस वक्त एक और महत्वपूर्ण खबर है कि मसूद अजहर, जो कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके परिवार के 10 लोग भी इस अटैक में मारे गए हैं। मसूद अजहर के 4 ऐसे करीबी लोग भी बताए जा रहे हैं जो इस एयर स्ट्राइक की चपेट में आ गए हैं। मसूद अजहर का पूरा परिवार उजड़ गया है, जिसमें उसका भाई, भतीजा, उसकी बहन मारी गई है। मसूद अजहर अपने परिवार को खोने के बाद ये बोलता हुआ नजर आया कि काश मैं भी इस अटैक में मर गया होता। एयर स्ट्राइक को लेकर देखिए, सेना, वायुसेना, विदेश मंत्रालय ने आज एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि देश इस बारे में जान तो गया था कि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, लेकिन कैसे इस ऑपरेशन को अपने अंजाम तक पहुंचाया गया, इसकी डिटेल साझा की गई। सेना की ओर से ऑपरेशन के वीडियो सामने रखे गए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने बहुत ही बर्बरतापूर्ण हमला किया। परिवारों के सामने लोगों को गोली मार दी गई। 26 लोगों की मौत हो गई। विदेश सचिव ने कहा कि पाकिस्तान भले ही इनकार करे, लेकिन पहलगाम हमला पाकिस्तान ने ही कराया। पाकिस्तान की साजिश के लिखित सबूत मिले। आतंकियों को सबक सिखाने के लिए भारत ने जिम्मेदारी पूर्ण कार्रवाई की। हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही टारगेट किया है। सेना और वायुसेना ने यह भी बताया है कि जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी, यानी कि विश्वसनीय इंफॉर्मेशन थी, इसके बाद ही ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया। सटीक जानकारी के आधार पर टारगेट्स को लॉक किया गया। 9 आतंकी ठिकाने जिसमें लॉक किए गए। पाकिस्तान के किसी भी मिलिट्री कैंप को निशाना नहीं बनाया गया है, ये बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दी गई। और देखिए, जब ये ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया जा रहा था, तब खुद देश के प्रधानमंत्री इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। पूरी रात खुद प्रधानमंत्री ने मॉनिटरिंग की। वो उस वक्त वॉर रूम में मौजूद थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस ऑपरेशन की कमान संभाल रहे थे। अजीत डोभाल प्रधानमंत्री को पल पल की जानकारी दे रहे थे कि आखिर ये कैसे ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर, ये जो नाम है, ये भी प्रधानमंत्री की ओर से ही सुझाया गया था। ऑपरेशन के बाद एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि भारत ने केवल आतंकियों के अड्डों को उड़ाया है। पाकिस्तान की मिलिट्री पर किसी तरह का कोई टारगेट नहीं किया गया। भारत ने इस एयर स्ट्राइक की जानकारी अमेरिका, रूस, ब्रिटेन समेत 5 देशों के साथ साझा की। सऊदी अरब को भी इस बारे में बता दिया गया। बदला पूरा होने के बाद अजीत डोभाल ने अमेरिकी एनएसए से बात की और भारत के एक्शन की जानकारी दी। इससे पहले अमेरिका ने भारत को सपोर्ट करने की बात कही थी, क्योंकि अमेरिका भी इस वक्त टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान में इस वक्त काफी खलबली है। अटैक हो चुका है और अब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस अटैक के बाद एनएससी की एक बैठक करते नजर आए। इस बैठक में आर्मी चीफ असीम मुनीर भी मौजूद था। ये वही असीम मुनीर है जो पहलगाम अटैक के बाद लगातार भारत को गीदड़ भभकी दे रहा था और ये कह रहा था कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम भी अटैक के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी सेना की पोल एक बार फिर से खोलती हुई नजर आ रही है। वो आतंकिस्तान जो आतंकियों को पनाह देता है, उनका पालन पोषण करता है। अब इस अटैक के बाद आतंकियों के जनाजे में आर्मी ऑफिसर शामिल होंगे, ये भी जानकारी सामने आ रही है। आतंकियों के नमाज़े जनाजा में आर्मी ऑफिसर्स शामिल होंगे और आप ये समझिए कि किस तरीके का देश है जहां पर आतंकियों के मरने पर आर्मी के ऑफिसर, जिनके ऊपर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो आतंकियों के जनाजे में शामिल हो रहे हैं।